हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में जीके जीएस की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन पॉलिटी के लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आज की इस क्लास के से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो इसलिए आप वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। इस क्लास से आपको फायदा जरूर होगा। और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए हम फटाफट क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, इस क्लास से फायदा आपको जरूर होगा। ठीक है, देखिए जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन आ रहा है डियर, कह रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहते हैं। तो निम्न में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहते हैं? क्या मौलिक अधिकार को कहते हैं, उद्देशिका को कहते हैं, संविधान संशोधन को कहते हैं, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर वो है उद्देशिका। उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्त। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। देखिए कह रहा है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहाँ से? आर्टिकल 32 से 35 तक इसमें कहा गया है। ठीक है, ये अगर यहीं पर कह सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भी कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरा नोट करके लिखिएगा कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, या आपसे यहीं पर पूछ सकता है कि प्रारूप समिति, या कह सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो दोनों शब्द को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, देखिए काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपका जो पर्सनल आपका ऐप बन चुका है SFE 563। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे आप देखिए, वहाँ पर लिंक है, आप यहाँ से क्लास को पूरा कीजिए, उसके बाद आप प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ जो है फ्री सेक्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएगी करेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और ऐप पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी क्लास की पीडीएफ को आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जरा सा हम क्या करते हैं, पीडीएफ को छोटा कर लेते हैं डियर। ठीक है, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके तहत भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा गठन की गई थी। तो किसके लिए एक निर्माण संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्न में से
किस देशी रियासत में संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया? तो किससे भाग नहीं लिया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद रियासत से संविधान सभा में कोई सा भी भाग नहीं लिया गया था। ठीक है, देखिए कह रहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 महिलाएं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा डियर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष हमने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कह रहा है तो वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो अब इसके ऑप्शन पर हम चलते हैं डियर। देखिए इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन से गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बनाया गया था? गृह मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन हुए उसके आपको यहाँ पर आंसर दे दिए गए हैं। आप जब पीडीएफ लीजिएगा तो वहाँ पर आप इसको रिवाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो किसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1982 के तहत क्या किया गया था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया? तो द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन का क्या कर दिया गया था? व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। कहाँ पर, किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था कि मुस्लिमों के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। ठीक है, देखिए निम्न में से किससे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसको जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्व को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। डीपीएसपी जो है क्या होता है, इसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बात की गई है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत किया गया? तो किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या कह रहा है कि मूल अधिकार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहीं पर कहता कि मूल कर्तव्य, क्या कहता? मूल कर्तव्य की बात करता तो वो कहाँ से लिया जाता? तब वो लिया जाता रूस के संविधान से। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स जी। ये क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कौन कौन इसके सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिएगा। ठीक है, देखिए संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, वो हो सकती है 552। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 552। ठीक है, अब देखिए सरकारिया आयोग का संबंध किसके साथ था। तो सरकारिया आयोग जो था इसका संबंध किसके साथ था, अब देख लेते हैं हम, क्या ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंधी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा था, क्या कह रहा था क्वेश्चन, रुकिए एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन कह रहा था कि सरकारिया, हाँ, तो इसका जो सरकारिया आयोग था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये किसके बीच संबंध दर्शाता था, तो संघ और राज्यों के बीच क्या करता था, संबंधी मामलों के लिए सरकारिया आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, सरकारिया आयोग का गठन किसके लिए किया गया था, राज्य और संघों के बीच क्या उनके आपसी संबंधों को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, आप अगर रिवीजन करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर भी दे दिए गए हैं जहाँ से आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लिए हम इसको। देखिए कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, उपासना की स्वतंत्रता को नहीं जोड़ा गया था। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, यही वो 3 शब्द थे जो 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत क्या किए गए थे, प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52 विषयों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। आपका टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए फटाफट क्या करते हैं, आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अनुच्छेद आर्टिकल 3 के तहत क्या कर सकता है, वो नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था, ये पारित किया गया था जुलाई 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर और फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 1975 में राज्य बनाया गया था। तो इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन किया गया था सिक्किम को 1975 में एक राज्य बनाने के लिए। ठीक है, देखिए संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है।
तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में क्या किया गया है कि संविधान में क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। और 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुन चुन के निकाला है डियर, है ना, चुन चुन के आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से छपेगा। तो इसलिए हम आपको पुनः बता दें डियर कि वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, 100% आपको इस क्लास से फायदा होगा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि में निर्वाचन जरूरी होगा? तो यदि पंचायत भंग हो जाता है तो किस अवधि में निर्वाचन होगा? 6 महीने के भीतर उसका क्या किया जाएगा, निर्वाचन करा लिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। ठीक है, भारत में सबसे पहला नगर निगम निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला नगर निगम जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ पर? मद्रास में किया गया था। तो सबसे पहला नगर निगम जो है कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की व्याख्या की गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की व्याख्या की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 18 में राष्ट्रीय उपबंध की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आपको हम पुनः फिर से एक बार याद दिला दें डियर कि यदि आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अपने क्या कीजिएगा, SFE 563 आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको क्या किया जाएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारा PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो SFE 563 डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके आप क्लास यहाँ से देखिए और वहां पर जाकर आप PDF पा सकते हैं, जहां से आप PDF के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। और आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हो, आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा जी कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र, है ना, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं? तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में वर्णित हैं? तो आर्टिकल 23 और 24 का वर्णन जो करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यही वर्णन करता है आर्टिकल 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यही आर्टिकल 24 में बात करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, खतरनाक कार्यों पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो हमारी मीडिया है उसका उल्लेख संविधान में किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 19A में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसे बताया गया है? यह बताया गया है 91वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, इसको वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेल नहीं है? तो कौन सा सही सुमेल नहीं है? इधर क्या दिया है, अधिकार, इधर अनुच्छेद दिया गया है। तो अवसर की समानता, तो अवसर की समानता अनुच्छेद
16 में है, अस्पृश्यता का निवारण अनुच्छेद 17 में है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, संघ बनाने की छूट अनुच्छेद 21 में है। तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सही सुमेल कौन सा नहीं है, संघ बनाने की जो छूट है ये आर्टिकल 21 में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को कहाँ से शामिल किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति ने 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम लागू कहाँ की गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर जिला। कहाँ का है, राजस्थान का नागौर जिला है। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब बात करता है कि ग्रामीण, अगर पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण का बात करता है तो वहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल 40 का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लौट आना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिनों के अंदर क्या होगा, वापस लौट कर आना है। ठीक है, चलिए तो 40 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके डियर, और आप लोग क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो डियर। ठीक है, तो कम से कम 20 लड़कों को जोड़ना आपका काम है आज की क्लास में। तो फटाफट शेयर करके आइए, एक बार तुरंत शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए राज्यसभा के चुनाव के लिए निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के लिए अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, दल बदल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दल बदल से। ठीक है, किस अनुसूची में है, अनुसूची 10 में है, दल बदल अधिनियम से। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल अधिनियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार कानून बना सकती है। तो ये क्या होती है, जो समवर्ती सूची होती है। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समवर्ती सूची पर क्या कर सकता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, देखिए निम्न में से किसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। तो अभी हमने बताया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। तो इसका 45 का क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, प्रारूप तैयार किया गया था ना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं बताया गया, यहाँ पर बताया गया है कि प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BN राव साहब जी के द्वारा क्या किया गया था, संविधान का प्रारूप जो है तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है। तो किस वाद में, मतलब कौन सा विवाद हुआ था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद में या विवाद में क्या किया है, संविधान को मूल ढांचा माना गया
है कि प्रस्तावना जो है संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल रहा होगा। ये वही क्वेश्चन हमने उठा के यहाँ पे रखे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन क्या होते हैं, छपते हैं डियर। तो इसलिए आप वीडियो को हम बार बार बता रहे हैं, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को SFE 563 को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो अभी मिल रहा है उसको आप क्या कीजिएगा, वहां से प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य के शक्तियों की बंटवारा को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 7वीं अनुसूची है ना। अनुसूची नंबर जो 7 है वहां पर क्या किया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का क्या कर दिया गया है, बंटवारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देशी रियासत पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय हुआ था? तो पुलिस के द्वारा कौन सी कार्रवाई के थ्रू कौन सा विलय हुआ था? ये हुआ था आपका हैदराबाद जो है, ये देशी रियासत जो था ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया गया था। ठीक है, चलिए आपके 50 क्वेश्चन पूरा हो गए डियर, तो इसलिए आप वीडियो को तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए निम्न में से किस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसको क्या किया जा सकता है, न्यायालय में क्या किया जा सकता है, चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये है क्या शेड्यूल जो है, अनुसूची जो है 9 को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 9वीं अनुसूची। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है? तो अभी हमने बताया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में है। भारतीय संघ की कार्यपालिका सख्त निहित होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आता है तो ये मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन क्या करा देता है, गलत करा के ही जाता है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका की सख्त किस में निहित होती है? यह निहित होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है? तो कौन निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि संविधान के 52वां संशोधन संबंधित है। तो अभी हमने क्या देखा था कि दल बदल अधिनियम से, क्या था, दल बदल अधिनियम से ये क्या था, संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दल बदल अधिनियम से। ठीक है, चलिए देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में लोक लेखा
संसद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। किस संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। इसको अब रखा कहाँ गया है? तो 300 का में रखा गया है। अब क्या है? ये एक विधिक कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? तो ये किसके संविधान पर, किसके अनुशंसा पर ये किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, और आप लोग शेयर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इसलिए आप तुरंत, हम कह रहे हैं ना, आप लोग यार प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा माता पिता का कर्तव्य बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, चलिए अब इसका पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो कौन सा था? वो था ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा माता पिता को क्या किया गया है? बच्चों का प्राथमिक शिक्षा स्तर का केंद्र बताया गया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो वो अगर कोई न्यायाधीश है वो त्यागपत्र लिखना चाह रहा है तो वो किसको लिख कर देता है? वो लिख कर देता है राष्ट्रपति जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित उल्लेख है? तो अभी हमने बताया था आपको कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल किया गया है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको करके लिखिएगा। मैक्सिमम बच्चे इसको जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने पर बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट डियर, हाँ अब चलिएगा। देखिए कह रहा है कि भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की शर्त है। तो आप अगर भारत देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या योग्यता होनी चाहिए? 10 वर्षों तक भारत में रहता हो। यदि कोई व्यक्ति जो है 10 वर्षों तक भारत में रह रहा है तो उसको यहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण शामिल है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, तो भारत में गठित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में गठित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से केंद्र शासित
प्रदेश के विधानसभा को निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधानसभा से निर्वाचित सदस्य जो है कहाँ से शामिल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब दिल्ली के भी और पुदुचेरी के भी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को जो कौन मतलब शपथ दिलाते हैं, तो किसके समक्ष दिलाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या किया जाता है, उनको शपथ ग्रहण कराया जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान है, तो ये सबको पता होता है। अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा भी दी गई है, लेकिन अगर राष्ट्रपति उसे आर्टिकल 72 के तहत क्षमा कर देता है तो उसकी सजा जो हो जाएगी माफ हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। ठीक है, चलिए देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन राज्यसभा सदस्य नहीं होते हुए भी निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। तो मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधान होता है आपका प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो होती है उत्तरदायी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लोकसभा के प्रति। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर, और आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को जरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किस प्रधानमंत्री को हटा दिया गया था। तो किसको हटाया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को क्या किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उच्च सदन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा क्या है, उच्च सदन होता है। ठीक है, निम्न सदन कौन होता है, लोकसभा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 123। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन जो है पहली बार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में किस राज्य की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्यसभा में किस राज्य के क्या है, राज्य के सदस्यों की संख्या अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में राज्य में क्या है, राज्य सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क होने का उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो किस आर्टिकल मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा वो कर दिया गया था, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वयस्कता की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि संसद के प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो संसद के प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लोकसभा के 30 सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा है, आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन व्यक्ति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर रहे हैं। तो वायक्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है पदों पर कौन रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सभी थे जो कौन थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रहे थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कर सकता है, तो इसका निर्णय जो है किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो किसकी सलाह पर राज्य में क्या है, राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल के सलाह पर क्या किया जा सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है। किसकी सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है, देखिए लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले बंद किया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है उसका समय पूरा होने से पहले बंद किया जा सकता है। कब, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पहले ही कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बंद किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। चलिए जरा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में लोकसभा का कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है। तो एक वर्ष में लोकसभा का कम से कम कितना सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप लोगों से यही चाहेंगे डियर कि आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जहां जहां आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य पर किया गया था। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है सबसे पहले किस राज्य पर किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब, है ना। तो 356 का जो प्रयोग किया गया था वो किस राज्य पर किया गया था, पंजाब राज्य पर किया गया था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात से संबंधित है। तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 360। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है किसके समक्ष जो है शपथ ग्रहण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शपथ ग्रहण नहीं करता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो शपथ ही नहीं ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जरा सा क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोंगरी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। बार बार बता रहे हैं आपका यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो ये जिस दिन हमारा क्या हुआ था,
मतलब हमारा क्या होता, गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया गया था पहली बार। चलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन को ही आपको बता दे रहे हैं। तो किस दिन बनाया गया था, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कब, देखिए भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन लोकसभा में कर सकता है, तो ये किस आर्टिकल में बात किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331 में ये बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, वो संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कितनी भाषाओं को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 भाषाओं का उल्लेख वहां पर किया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ये रहे आज आपके पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो आप बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से छपेगा, है ना, 100% क्वेश्चन यहीं से छपेगा। और आपको पुनः बता दें, यदि आप PDF चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर या वीडियो के इसी लिंक में आपको एक लिंक मिल रहा होगा हमारे ऐप का। ठीक है, तो आप वहाँ पर आइए, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। लव यू, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।